अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने ही चैनल द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सारी एक्सरसाइज रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में है, और इसी चीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए हमने रेशनल और इर्रेशनल्स के बारे में पहले ही एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि रेशनल और इर्रेशनल्स के कॉन्सेप्ट को समझे बिना एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी इन नंबरों में रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स की पहचान करें। एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम, और फिर रेशनल को और इर्रेशनल को अलग अलग कॉलम के अंदर लिखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, और फिर रेशनल नंबर्स को रेशनल वाले कॉलम में और इर्रेशनल नंबर्स को हम इर्रेशनल के कॉलम में लिखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमारे पास 1/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2, और 0.2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसलिए ये हमारे पास कहलाएगा रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है √2/8। आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे। मैंने ये सवाल पहले ही सोल्व कर लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.1767777, 0.176776695, और ये नंबर आगे भी चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हमारे पास कहलाते हैं इर्रेशनल। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ IR, यानी इर्रेशनल से मुराद यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन आप जब भी एग्जाम के अंदर ऐसा कोई सवाल आ जाता है, वैसे ये सवाल आमतौर पर MCQs के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन मे भी अगर आपको लिखना पड़े तो आप प्रॉपर इर्रेशनल लिखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 5/√6। आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम करेंगे तो ये आपके पास आएगी 2.041241452, और ये अभी आगे चलती जा रही है। यानी ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है, यानी इसके अंदर एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा बल्कि मुख्तलिफ नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर भी हमारे पास कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। नंबर 4 2/8, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.25, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हमारे पास कहलाती हैं रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 1/√3, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगी 0.577350269। ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो ये नंबर भी हमारे पास कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। नंबर 6 √8। √8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √8 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 2.8284272125, यानी ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो ये भी हमारे पास कहलाएगा इर्रेशनल नंबर्स। बच्चों, आपके जहन में यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि जैसे पार्ट नंबर हमारे पास 2 हो गया, 3, इसके अलावा पार्ट नंबर 5 ये हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में लिखे हुए हैं, और हमने तो पहले बात कही थी कि इर्रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो √3 अगर आप इसको अलग भी करके लिखेंगे, या √6 को √2 को आप अलग भी करके लिखेंगे, तो इनकी वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, अगर वो किसी फ्रैक्शन के अंदर भी आ जाते हैं तो वो उस फ्रैक्शन को भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कर देंगे। तो इसलिए ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। इस सवाल के पार्ट 2 में हमसे कहा गया है कि हम रेशनल नंबर्स को अलग कॉलम में लिखें और इर्रेशनल नंबर्स को अलग कॉलम में लिखें। तो हम यहाँ पे रेशनल नंबर जो है उसको हम लिख लेंगे रेशनल के कॉलम में। हमारे पास पार्ट नंबर 1.5 था जो कि रेशनल था, तो हम इसको लिख देंगे इर्रेशनल वाले कॉलम में, यानी 1.5 हमारे पास रेशनल है। पार्ट नंबर 2 इर्रेशनल है, तो इसको हम लिख देंगे इर्रेशनल के अंदर √2/8। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास इर्रेशनल है, तो इसको भी हम लिख देंगे इर्रेशनल के कॉलम में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक रेशनल नंबर है
तो ये हम लिखेंगे रेशनल वाले कॉलम में 2/8। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम इसे लिखेंगे इर्रेशनल नंबर है, तो इसे इर्रेशनल के कॉलम में लिखते हैं 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6, √8, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसे भी हम भेज देंगे इर्रेशनल वाले कॉलम के अंदर। बच्चों इन सवालात को नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम क्वेश्चन नंबर 1 के मजीद 6 पार्ट्स को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है जीरो। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जीरो एक इंटीजर है और कोई भी इंटीजर हमारे पास रेशनल नंबर होता है। दूसरी हमने एक और बात की थी कि जब भी कोई फ्रैक्शन होगी तो उसके अंदर डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो के बराबर होगा तो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा, आपका कैलकुलेटर एरर शो करेगा। लेकिन अगर नोमिनेटर जीरो होगा तो वो पूरी फ्रैक्शन को जीरो बना देगा, यानी कि जीरो को फ्रैक्शन की सूरत में भी लिखा जा सकता है, बशर्ते कि जीरो नोमिनेटर की जगह लिखा जाए, डिनोमिनेटर की जगह नहीं। तो जीरो भी जो है वो भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों अभी तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह सवाल को देखकर बगैर कैलकुलेटर से हल किया बता सकते हैं कि ये रेशनल है या इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 8, पाई के बारे में तो आप माशाल्लाह से बहुत कुछ जान चुके होंगे। पाई की वैल्यू आपके सामने है 3.14159265359, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये हमारे पास है इर्रेशनल। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9, √5, वैल्यू आप देख सकते हैं 2.2360679777। बच्चों इस वीडियो को पॉज करें, सवाल जो है खुद से करें। अगर कोई मसला है तो आप वीडियो देख सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका मैथ का IQ लेवल बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 22/3, वैल्यू आप चेक करो 7.33333, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन क्योंकि फ्रैक्शन खत्म नहीं हो रही और एक नंबर 3 जो है वो बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। पार्ट नंबर 11, 1/पाई। पाई चूंकि एक इर्रेशनल नंबर है, पाई फ्रैक्शन के अंदर भी आ जाएगा तो पूरी फ्रैक्शन को भी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कर देगा। तो ये फ्रैक्शन भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कोई नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास कहलाएगी इर्रेशनल। लास्ट पार्ट नंबर 12, 11/12 सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 0.91666666। आप देख सकते हैं कि 66 यानी नंबर्स के ग्रुप अपने आप को रिपीट कर रहा है, देरी से सही लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है और ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। बच्चों जैसे वीडियो के अंदर पहले भी बात की गई थी कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए ये सवाल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वो वीडियो देखे बिना आपका रेशनल और इर्रेशनल के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के जरिए वीडियो लाजमी देखें। अब इन नंबर्स को रेशनल और इर्रेशनल के कॉलम में लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 0 रेशनल नंबर है, तो इसको हम रेशनल के कॉलम में लिखेंगे। पार्ट नंबर 8 इर्रेशनल, पाई इर्रेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 9 √5, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल के कॉलम में इसको लिख देंगे। पार्ट नंबर 10 22/3 रेशनल नंबर है, तो इसको लिखेंगे रेशनल के कॉलम में 22/3। पार्ट नंबर 11 1/पाई इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल कॉलम में इसे लिख लेते हैं। और लास्ट पार्ट 11/12 रेशनल नंबर, तो इसे हम लिख देते हैं रेशनल वाले कॉलम के अंदर। बच्चों उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो के रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। सवालात नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। इन तमाम पार्ट्स को डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और कन्वर्ट करने के बाद हमें बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आप बहुत आसानी के साथ खुद ही सोल्व कर लेंगे, तो इस वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चंस हल करें। क्वेश्चंस हल कर लेने के बाद अपने सवालात का वीडियो में मौजूद सवालात के साथ मवाजना करें
और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपने कितने सवालात सही किए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 5/8, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.625, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। मैं यहाँ पर टर्मिनेटिंग को टी से शो करूंगा और नॉन टर्मिनेटिंग को एन डॉट टी से शो करूंगा। ज्यादातर ऐसे सवालात एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन बिल फर्ज अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम के अंदर आता है, प्रॉपर स्पेलिंग के साथ टर्मिनेटिंग लिखना है और इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग को भी प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 14/18। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है, लेकिन चूंकि हमसे सवाल किया गया है कि आपने कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ बताना है कि आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये फ्रैक्शन खत्म नहीं हो रही बल्कि कंटिन्यू चलती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1/15। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रही है 0.0666 और ये कंटिन्यू चलती जा रही है, तो ये फ्रैक्शन भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। एनटी से मुराद नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 14, पार्ट नंबर 4 49/8, इसको सोल्व करेंगे तो ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सोल्व हो चुकी है। 6.125 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 207 डिवाइडेड बाय 15, सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 13.8, यानी कि ये भी एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 50/76, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू इस तरह आ रही है 0.657894736, यानी ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि मुख्तलिफ नंबर रिपीट हो रहे हैं। लेकिन सवाल के मुताबिक हमें सिर्फ ये बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग, तो ये फ्रैक्शन भी चूंकि सोल्व नहीं हुई तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है।